हाय प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों तो कर दिए, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 10th का पार्ट 3 हिंदी का, जिसमें आपका नहीं भी तो 80 से 90% क्वेश्चन क्या कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रिझाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब इस कविता में यही बताया गया कि आप लड़की तो है लेकिन लड़की संबंध दिखिए। चेहरा है तो उसको ज्यादा रिझाने की कोशिश मत कीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन क्या आता है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन या ऋतुराज? इसका सही आंसर है ऋतुराज। मां ने किसे देखकर ना रिझने का आदेश दिया? वस्त्रों को, धन को या चेहरे को या गहनों को? तो उसकी मां ने बोला चेहरे को देखकर ना रिझना आदेश दिया। आग का उपयोग किस कार्य के लिए बताया गया कविता में? रोटियां सेकने के लिए, स्वयं जलने के लिए, दूसरे को जलाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? देखिए प्यारे बच्चों, रोटियां सेकने के लिए बोला गया उसकी मां ने, ठीक है, ना कि स्वयं जलने के लिए और ना दूसरे को जलाने के लिए। सही आंसर यह है, रोटियां सेकने के लिए। नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है? धन को, वस्त्र एवं आभूषण को, शिक्षा को या गृहस्थ जीवन को? तो बताया गया वस्त्रों एवं आभूषण को बंधन बताया गया प्यारे बच्चों इस कविता में। लड़की जैसी दिखाई ना देना का तात्पर्य क्या है? चलिए माने उसको क्या बताएं। लड़की मत बनना, लड़की की भांति श्रृंगार न करना, कमजोर मत बनना या आभूषण मत पहनना? तो इसका सही आंसर है कमजोर मत बनना, क्यों लड़की को बोला कमजोर नहीं दिखना है, आपको कमजोर नहीं बनना है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक कहानी का कुछ अंश काट के यहाँ पे पैसेज के रूप में दिया गया है, जिसका हमको क्वेश्चन पैसेज पढ़ना है और उसका ऑप्शन का आंसर देना है। बच्चों बहुत ही आसानी तरीके से आपका आंसर दे पाइए, सिर्फ क्वेश्चन पैसेज पढ़ लीजिए और आंसर दे दीजिए, आपका पूरा पूरा मार्क्स पक्का हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। पान वाले के खुद के मुंह से पान का ठूसा हुआ था। पान वाले खुद के मुंह में क्या था? पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। जाहिर सी बात, वो हमेशा काला था, वो मोटा सा काला आदमी था, खुश मिजाज, हमेशा खुश रहता था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब आंखों ही आंखों में मुस्कुरा गया, हंस दिया। उसकी तोंद थिरकी, उसका जो पेट था काफी गोल था, मोटा था, ठीक है, वो हिलता ऐसे करके। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला। देखो देखो प्यारा बच्चों, अधिकतर जो पान वाला होता है मुंह में क्या पान ठूसा हुआ रहता है, पान खाया हुआ रहता है, और जब बोलता है तो बहुत लड़खड़ाता है, तो क्या करता है पीछे घूमकर थूक देता है पान को। और लाल काली बत्ती सी, मतलब पता है आपको कि एक मुंह में लगभग 32 दांत होते हैं, जो लाल काला पीला जब पान खाता है तो दिखाई देता है। बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है, मतलब वो जो जो हवलदार साहब ने जो सवाल पूछा था उसको जवाब में जो क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। मतलब पान वाले ने इतना समझाने के बाद भी हवलदार साहब को समझ में नहीं आया, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया क्या मतलब है, हवलदार साहब बोलते हैं क्या मतलब है, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए, मतलब पान वाले का इतना समझाने के बाद भी हवलदार साहब को समझ में नहीं आया। तब वो बोलता है कोई ग्राहक आ गया समझो। पान वाला बोलता है उसको चौड़े चौखट चाहिए। पान वाले ने फिर बोला तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे देगा, मतलब जो कैप्टन ने मूर्ति में चश्मा पहनाया था वो चश्मा निकाल कर ग्राहक को दे देगा और उधर दूसरा बिठा देगा, मतलब उसके जगह पे दूसरा चश्मा लगा देगा, क्योंकि ग्राहक को चश्मा चाहिए दूसरा। देखिए पैसेज अब हम लोग पढ़ लिए प्यारे बच्चों, अब इसका क्या आंसर पढ़ते हैं, जिसका आंसर आप आसानी से दे पाइएगा। प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, एक कहानी या भी है, लखनवी अंदाज। तो इसका सही आंसर क्या है प्यारे बच्चों? नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा।
पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? रोटी, चावल, पान और बिस्कुट। पान वाला है तो पानी ठूसेगा। पान वाला कैसा आदमी था? पान वाला कैसा आदमी था? सुंदर और ईमानदार, काला, मोटा और खुशमिजाज, देशभक्त और समझदार। देशभक्त और ईमानदार तो कहा जाता है पर अधिकतर पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज होता है, हमेशा हंसते रहता है, पान मुंह में ठूसा रहता है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है? मतलब नेताजी का जो मूर्ति था उसमें चश्मा कौन बदलता है? चश्मा कौन बदलता है? कैप्टन, हालदार साहब, पान वाला, कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो आंसर है कैप्टन चश्मा बदलता है। आप देखिए कृतिका पाठ का 2 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। माँ बच्चे के सिर पर क्या कभी कभी कौन सा तेल डाल देती थी? माँ हमेशा कोई न कोई मतलब माँ हमेशा तेल डाल देती थी। कौन सा था? नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल या तीसी का तेल? जाहिर सी बात है माँ नॉर्मल रूप से सरसों का तेल ही डालती है बच्चे के माथा में। समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? अब जाहिर सी बात है प्यार जो नाक जो होता है मान सम्मान का प्रतीक होता है, धन का, महानता का, इज्जत का या सुंदरता का। तो यहाँ पे इज्जत दिया हो तो इज्जत को सही मारेंगे प्यारे बच्चों। अगर प्यारो बच्चों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके पास पहुंच जाएंगे, उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने हिंदी का पार्ट 3 बताया, आगे और भी हो